सियाचिन ग्लेशियर, नाम सुनते ही रूह कांप जाती है। ठंड से नहीं, हालांकि भगवान जानता है यहां धरती पे और कहीं इतनी ठंड नहीं। नहीं, ये उस भयानक हकीकत की वजह से है जो ये जगह दिखाती है। एक युद्ध का मैदान, एक बर्फीला इलाका जहां तापमान -60 डिग्री तक गिर जाता है, जहां हवा भी पतली और बेरहम होती है। यहां हमारे सैनिक एक ऐसे दुश्मन का सामना करते हैं जो किसी और जैसा नहीं। खुद पहाड़। हम बात कर रहे हैं धरती के सबसे ऊंचे युद्ध के मैदान की, कराकोरम रेंज में 70 किलोमीटर लंबा ग्लेशियर। वहां गोलियां और बम सबसे बड़े दुश्मन नहीं हैं, बल्कि एल्टीट्यूड सिकनेस, फ्रॉस्ट बाइट, एवलांचेस हैं। जिंदा रहना ही एक जीत है। यहीं पर भारत और पाकिस्तान, दो पड़ोसी जिनका इतिहास संघर्षों से भरा है, दशकों से एक दूसरे से भिड़े हुए हैं। और किस लिए? नक्शे पर खींची एक लकीर, बर्फ और चट्टान का एक टुकड़ा जो अपने प्रभुत्व को चुनौती देने वाले किसी भी मूर्ख की जान लेने पर तुला हुआ है। लेकिन यह सिर्फ युद्ध और संघर्ष की कहानी नहीं है, यह मानवीय धैर्य की कहानी है। उस अटूट भावना की कहानी है जो इन सैनिकों को असंभव परिस्थितियों का सामना करने के लिए दिन ब दिन प्रेरित करती है। यह एक ऐसी कहानी है जिसे बताने की जरूरत है, एक ऐसी कहानी जो हमें खुद से यह सवाल पूछने पर मजबूर करती है, क्या जमीन का कोई टुकड़ा इतनी पीड़ा के लायक है? यहां हर कदम एक चुनौती है, हर सांस एक संघर्ष। सैनिकों को अपने उपकरणों के साथ जूझते देखना, यह समझना मुश्किल नहीं है कि यहां जीवन कितना कठिन है। लेकिन इन कठिनाइयों के बीच एक और कहानी भी है, भाईचारे की। जब सैनिक एक साथ भोजन साझा करते हैं तो यह उनके अटूट बंधन को दर्शाता है। अपने परिवारों से दूर ये सैनिक पत्र लिखते हैं, अपने प्रियजनों से जुड़ने की कोशिश करते हैं। यह उनके दिलों में बसे प्यार और यादों की कहानी है। और फिर भी वे हर दिन प्रशिक्षण लेते हैं, अज्ञात के लिए तैयार होते हैं। यह उनकी अडिग प्रतिबद्धता और साहस की कहानी है। जब वे क्षितिज की ओर देखते हैं तो यह केवल एक युद्ध का मैदान नहीं है जिसे वे देखते हैं, बल्कि एक मिशन, एक उद्देश्य। और कभी-कभी जब सूरज ढलता है तो इस बर्फीले नरक में भी एक पल की शांति मिलती है। यह उन क्षणों की कहानी है जो उन्हें आगे बढ़ने की ताकत देते हैं। यह देशभक्ति की कहानी है, उन सैनिकों की जो अपने देश के लिए सब कुछ त्यागने को तैयार हैं। यह उनकी अटूट निष्ठा और समर्पण की कहानी है। और अंत में यह दृढ़ संकल्प की कहानी है, उन सैनिकों की जो हर दिन, हर पल अपने देश की रक्षा के लिए तैयार रहते हैं, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो। इस संघर्ष की जड़ों को समझने के लिए हमें समय में पीछे जाना होगा, उस समय में जब ग्लेशियर युद्ध का पर्याय बन गया था। सियाचिन ग्लेशियर, जो अब एक विवादित क्षेत्र है, कभी एक शांत और अज्ञात स्थान था। 1947 से पहले, भारत और पाकिस्तान के अस्तित्व में आने से पहले, सियाचिन ग्लेशियर दुनिया का एक और सुदूर, उजाड़ कोना था। यह क्षेत्र, जो अब विवाद का केंद्र है, तब एक शांत और अज्ञात स्थान था। मोटे तौर पर निर्जन, यह भुला दिया गया था, नक्शे पर एक खाली जगह। यह एक ऐसा स्थान था जहां शायद ही कोई जाता था और इसके बारे में बहुत कम जानकारी थी। लेकिन फिर आया विभाजन, दो नए राष्ट्रों का गंदा, खूनी जन्म। विभाजन ने न केवल लोगों को विभाजित किया, बल्कि भूगोल को भी बदल दिया और इसके साथ ही कई विवादों की नींव रखी। इसके साथ आया कश्मीर का मुद्दा, रियासत जिस पर भारत और पाकिस्तान दोनों ने दावा किया। कश्मीर का मुद्दा विभाजन के तुरंत बाद ही उभर आया और यह विवाद आज भी जारी है। नतीजा, 3 युद्ध, अनगिनत झड़पें और अविश्वास की एक विरासत जो आज भी हमें सता रही है।
कश्मीर के मुद्दे ने दोनों देशों के बीच एक स्थायी दुश्मनी को जन्म दिया, जो समय के साथ और भी गहरी होती गई। सियाचिन संघर्ष के बीज 1971 के युद्ध के बाद बोए गए थे, जिसने बांग्लादेश का निर्माण देखा। इस युद्ध ने दक्षिण एशिया के भूगोल को फिर से बदल दिया और नए विवादों को जन्म दिया। 1972 का शिमला समझौता उपमहाद्वीप में शांति लाने के लिए हस्ताक्षरित नियंत्रण रेखा को परिभाषित करने के लिए था। कश्मीर में भारत और पाकिस्तान के बीच वास्तविक सीमा। यह समझौता दोनों देशों के बीच एक महत्वपूर्ण कदम था, लेकिन इसमें कुछ खामियां भी थीं। हालांकि समझौते ने शायद शांति पाने की जल्दी में NJ 9842 के रूप में ज्ञात बिंदु से परे नियंत्रण रेखा के सीमांकन को अस्पष्ट छोड़ दिया। यह अस्पष्टता बाद में एक बड़े विवाद का कारण बनी। यह कार्टोग्राफिक एरर, जैसा कि कुछ लोग इसे कहते हैं, इसके अकल्पनीय परिणाम होंगे। इस त्रुटि ने दोनों देशों के बीच एक नए संघर्ष का बीज बो दिया। इसने दोनों देशों के लिए सियाचिन ग्लेशियर पर अपना दावा करने का द्वार खुला छोड़ दिया। जमीन का एक टुकड़ा जो उस समय बहुत कम रणनीतिक महत्व रखता था, लेकिन समय के साथ इस क्षेत्र का महत्व बढ़ता गया। उन्हें तब कम ही पता था कि यह तुच्छ सी चूक दशकों पुराने संघर्ष का कारण बनेगी। एक ऐसा युद्ध जो सबसे दुर्गम परिस्थितियों में लड़ा गया था जिसकी कल्पना की जा सकती है। सियाचिन का संघर्ष न केवल सैन्य बलों के लिए एक चुनौती है, बल्कि यह दोनों देशों के लिए एक स्थायी सिरदर्द भी बन गया है। सियाचिन में तैनात सैनिकों को अत्यधिक ठंड, बर्फीले तूफान और ऑक्सीजन की कमी जैसी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। यह संघर्ष न केवल सैन्य दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह मानव धैर्य और साहस की भी परीक्षा है। आज भी सियाचिन विवाद का कोई स्थायी समाधान नहीं निकला है। दोनों देशों के बीच बातचीत और शांति प्रयास जारी हैं, लेकिन यह देखना बाकी है कि क्या वे इस बर्फीले संघर्ष को समाप्त कर पाएंगे। 1970 के दशक में सियाचिन ग्लेशियर सहित काराकोरम में पर्वतारोहण अभियानों में वृद्धि देखी गई। विडंबना यह है कि खेल और रोमांच के लिए किए गए ये अभियान अनजाने में सैन्यीकरण के लिए मंच तैयार करेंगे। अंतरराष्ट्रीय अभियान कुछ पाकिस्तान द्वारा प्रदान किए गए नक्शों के साथ सियाचिन ग्लेशियर को अपने क्षेत्र के हिस्से के रूप में दिखाने लगे। इससे नई दिल्ली में खतरे की घंटी बज गई। भारत ने अपने दावे पर जोर देने के लिए अपने स्वयं के अभियान शुरू करके उसी तरह जवाब दिया। दुनिया की चोटी की दौड़ अब चोटियों पर विजय प्राप्त करने के बारे में नहीं, बल्कि झंडे गाड़ने के बारे में थी। हालांकि दांव राष्ट्रीय गौरव से कहीं अधिक थे। जो एक कार्टोग्राफिक विवाद के रूप में शुरू हुआ था, वह तेजी से एक क्षेत्रीय विवाद में बदल रहा था। लिखा तो दीवार पर था, या यूं कहें कि बर्फ में खुदी हुई थी। सियाचिन ग्लेशियर, जो कभी एक प्राचीन जंगल था, एक बड़े भू राजनीतिक खेल में मोहरा बनता जा रहा था। पहाड़ों का सन्नाटा लड़ाकू विमानों की दहाड़ और तोपों की गूंज से टूटने वाला था। साल था 1984। यह वह समय था जब भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव अपने चरम पर था। दोनों देशों के बीच पहले से ही कई मुद्दों पर विवाद चल रहा था, लेकिन सियाचिन ग्लेशियर पर नियंत्रण की लड़ाई ने इस तनाव को और बढ़ा दिया। तनाव पहले से ही उच्च स्तर पर था, लेकिन आगे जो हुआ वह सियाचिन संघर्ष के पाठ्यक्रम को हमेशा के लिए बदल देगा। ऑपरेशन मेघदूत। यह ऑपरेशन भारतीय सेना के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। भारत ने एक सुनियोजित पाकिस्तानी घुसपैठ के बारे में खुफिया जानकारी प्राप्त करने के बाद तेजी से और निर्णायक रूप से कार्य करने का निर्णय लिया। भारतीय सेना ने इस चुनौती को स्वीकार किया और एक साहसी योजना बनाई। 13 अप्रैल 1984 को भारतीय सेना ने एक साहसी अभियान शुरू किया, जिसमें सैकड़ों सैनिकों को सियाचिन ग्लेशियर तक पहुंचाया गया। अभियान अत्यंत कठिन और जोखिम भरा था, लेकिन भारतीय सैनिकों ने इसे सफलतापूर्वक अंजाम दिया। यह एक लॉजिस्टिकल नाइटमेयर था।
समय और तत्वों के खिलाफ एक दौड़। सैनिकों को अत्यंत कठिन परिस्थितियों में काम करना पड़ा, जहां तापमान -50 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता था। सैनिक, जिनमें से कई ने ऐसी विषम परिस्थितियों का अनुभव कभी नहीं किया था, को प्रमुख दर्रों को सुरक्षित करने और ग्लेशियर पर एक स्थायी भारतीय उपस्थिति स्थापित करने का काम सौंपा गया था। ऑपरेशन मेघदूत सफल रहा। भारतीय सैनिकों ने अपनी अदम्य साहस और दृढ़ संकल्प का परिचय दिया। भारत ने रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण सोल्टोरो रिज पर नियंत्रण हासिल कर लिया, जिससे सियाचिन ग्लेशियर प्रभावी रूप से सुरक्षित हो गया। यह एक बड़ी जीत थी, जिसने भारत की सैन्य शक्ति और रणनीतिक कौशल को साबित किया। लेकिन यह जीत एक कीमत पर मिली। सियाचिन की कठोर परिस्थितियों में कई सैनिकों ने अपने प्राणों की आहुति दी। यह संघर्ष न केवल सैन्य दृष्टिकोण से, बल्कि मानवता के दृष्टिकोण से भी अत्यंत कठिन था। ऑपरेशन ने सियाचिन गाथा में एक नए अध्याय की शुरुआत को चिह्नित किया, जो निरंतर सैन्य उपस्थिति, लगातार झड़पों और दोनों पक्षों के जीवन के दुखद नुकसान से चिह्नित था। यह संघर्ष आज भी जारी है और सियाचिन ग्लेशियर पर भारतीय सेना की उपस्थिति एक प्रतीक बन गई है, साहस, बलिदान और देशभक्ति का।